जय हिंद साथियों। तो हमने पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में। ये कहाँ से आया, कहाँ गया, उनके प्रॉपर्टीज़ के कुछ गुण के बारे में पढ़े थे। जैसे आवेश, कुछ विद्युत जो आवेश होता है विद्युत आवेश, ये जो इनके बहने के आधार पे, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये जो मूव करता है, गमन करता है सभी पदार्थ में, वो कैसे गमन करता है, इस चीज़ को जानने के लिए उसके कुछ प्रकार हैं, उनको पढ़ते हैं। सुचालक पदार्थ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इस पदार्थ के बारे में हमने अच्छे तरीक़ा से पिछले वीडियो में जानकारी लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुचालक पदार्थ के बारे में, अर्थात इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा झलक लिया था। अर्थात ये कुचालक पदार्थ होता क्या है, सुचालक पदार्थ के बारे में पढ़ लिए थे। ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर के करंट को जाने देता है, अर्थात करंट को जाने देने का मतलब क्या होता है कि अपने से होकर के इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हम बताए थे आपको एक चीज़, जो सुचालक पदार्थ होता है उनके पास, जैसे लोहा के बारे में बताए थे कि उनके पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात अगर वो इलेक्ट्रॉन पहले से रेस्ट पर है और उसको अगर जैसे ही बाहर से एनर्जी देते हैं एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में, तो इनके पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, जैसे ही इनको एनर्जी मिलता है वो मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही मूव करना शुरू कर देता है तो ये सरफेस पे धीरे धीरे बारी बारी से आने लगता है। इसलिए लोहा सदृश कोई भी वस्तु रहेगा उसमें करंट पैदा होता है। इस चीज़ का जानकारी जो मिल रहा है, ये जो पदार्थ हो गया लोहा, इसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं सुचालक पदार्थ। अब इसके बारे में तो पहले पढ़ लिए थे। अब आता है कुचालक पदार्थ। अब ये कुचालक पदार्थ क्या होता है, हम आपको एग्जांपल दिए थे बेंच डेस्क का। ये जो बेंच डेस्क है इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। क्यों? क्योंकि ये एक पदार्थ है। हम बताए थे कि पदार्थ के 3 मौलिक कण, मौलिक मतलब सबसे छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब पदार्थ के ये 3 मौलिक कण है, मतलब दुनिया में कोई भी आप पदार्थ ले, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी पदार्थ लेंगे अगर उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा तो उनमें पदार्थ को करंट बहने के आधार पर हम उनको 3 भाग में बांटे हैं। पहला होता है सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये इसको कह सकते हैं अर्ध सुचालक। इसको क्या बोलेंगे? अर्ध सुचालक। तो ये जो करंट के बहने के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। तो सुचालक के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुचालक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये बेंच डेस्क है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर भी प्रोटॉन है, इनके अंदर भी न्यूट्रॉन है। क्यों न्यूट्रॉन है? तीनों चीज़ है, क्योंकि यह भी पदार्थ है। अब बात आता है अगर ये पदार्थ है ऐसा इसमें तो ऐसा इसमें क्या चीज़ है तो कि ये कुचालक है? अगर लोहा सुचालक है तो ये भी सुचालक क्यों नहीं है? ऐसा क्या कारण है? सोचने वाली बात है ना। अगर इस चीज को अगर हम इस पे अगर गहनता से देखें तो बेंच विद्युत का कुचालक क्यों है, इस चीज को जानने के लिए आप ऐसे करके हम इसको पर जानते हैं कि सपोज दैट दिस इज बेंच। बेंच का मतलब क्या चीज? लकड़ी से बना हुआ पदार्थ है ना, ये लकड़ी का। तो ये जो लकड़ी से बना पदार्थ है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, अगर इसको बाहर से हम कोई तार सटाते हैं, मान के चलिए अगर कोई तार इनको बाहर से सटाते हैं तो ये जो यहाँ पे पदार्थ लगा हुआ है, ये क्या होता है, इनके पास जो एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी इधर जाने ही नहीं दे रहा है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इनको जो एनर्जी हम इधर से दे रहे हैं, ये जो यहाँ वस्तु लगा है, तो एनर्जी जाने ही अंदर नहीं दे रहा है। जब ये अंदर एनर्जी जाने ही नहीं दे रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा? वो रेस्ट का पर रहेगा तो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। जब ये रेस्ट पर हमेशा के लिए रह जाएगा, एनर्जी अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो मूव ही नहीं करेगा तो ये इनके सरफेस पर नहीं आएगा, सरफेस पर नहीं आएगा तो लकड़ी विद्युत का कुचालक हो जाता है। तो कुचालक कैसे हुआ पता चला? इसीलिए कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है, अर्थात करंट बहता है, वो हो गया सुचालक। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, कहने का मतलब जो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रह जाता है, वो हो गया कुचालक। अब एक आ जाता है अर्ध सुचालक। अब क्या आ जाता है? अर्ध सुचालक। ये अर्ध सुचालक क्या होता है? इस चीज को जानने के लिए आप इस तरीका से कह सकते हैं सेमी कंडक्टर ना। सेमी का मतलब क्या? आधा। कि ऐसा सब्सटेंस मतलब ऐसा पदार्थ
जो आधा सुचालक, कहने का मतलब उसके आधा चीज जो है वो सुचालक होगा और आधा कुचालक होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसमें आधा सुचालक होगा और आधा कुचालक होगा। इस चीज को आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर आएगा, सेमीकंडक्टर नाम से एक चैप्टर ही है, वहां पर आपको इस चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में वहां डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका हम एक परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। तो ये विद्युत धारा के बहने के आधार पर, विद्युत धारा के बहने के आधार पर पदार्थ के मतलब विद्युत धारा के बहने के आधार पर, अर्थात जो विद्युत धारा बहेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन के मतलब आवेश के बहने के आधार पर या आवेश के प्रवाह होने के आधार पर, प्रवाह होने के आधार पर, प्रवाह होने के आधार पर पदार्थ के 3 भाग में बांटे हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सुचालक पदार्थ, दूसरा होगा कुचालक पदार्थ, तीसरा होगा अर्धसुचालक अर्थात सेमीकंडक्टर, अर्धसुचालक। इनको ठीक है, पहला सुचालक इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं इंसुलेटर, इसको क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? विद्युत धारा के बहने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस चीज के बारे में अब हम जानते हैं सुचालक पदार्थ का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, सुचालक पदार्थ, इसको आप किताब की भाषा में याद रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, इसको अपना भाषा में याद रखने का प्रयास करते हैं। सुचालक या कंडक्टर ऐसा पदार्थ जो अगर उसको ऐसा पदार्थ जिसको अगर बाहर से ऊर्जा दिया जाए तो उनके अंदर का इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मूव करने लगता है। या इसको सीधी भाषा में याद रखेंगे, ऐसा पदार्थ जो या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट अवस्था से, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट अवस्था से फ्री अवस्था मतलब मूव करने वाला, फ्री अवस्था या मूव करने वाला मूव करने वाली अवस्था में आ जाए। कब? मूव करने वाली अवस्था में आ जाए जब इनको क्या किया जाए, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इनको बाहर से कोई ऊर्जा मिलेगी, बाहर से ऊर्जा प्रदान किया जाए। ये तो हो गया जैसे तैसे का भाषा, लेकिन सीधा भाषा में डायरेक्ट लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को, जो ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को आसानी से गमन करने दे, आसानी से जाने दे, आसानी से मूव करने दे, आसानी से मूव करने दे, उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
ये भाषा, आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला परिभाषा देखते हैं कुचालक पदार्थ का। कुचालक पदार्थ का अंग्रेजी इंसुलेटर सबस्टांस। कुचालक पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर फ्री इलेक्ट्रॉन को या अपने से होकर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ क्या है, एक्सप्लेन करें, इनको ये चीज लिखेंगे या क्या लिखेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनको ये बोला जाता है कि आप अपने भाषा में लिखिए। जब आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं तो उस चीज़ को आप अपने भाषा में तब लिख सकते हैं जब आपको उस चीज़ का फील हो। फील होने का मतलब क्या है? जो सुचालक पदार्थ है, आपको टीचर जो चीज़ बताए हैं सुचालक पदार्थ के बारे में, ऐसा पदार्थ जिनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए बाहरी ऊर्जा देने पर, तो वो पदार्थ समझेंगे सुचालक है। जैसे टीना, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब सुचालक पदार्थ है। क्यों सुचालक पदार्थ है? क्योंकि इनके अंदर जैसे ही बाहर से हम ऊर्जा दिए ये सब मूव करने लगा, तभी ना आप लिख सकते हैं। जब ये चीज आपको फील पूरा रहेगा इस चीज का कि हाँ मेरे को पूरा याद है सुचालक पदार्थ क्या होता है, आप हमको परिभाषा मत लिखाइए, हमको पूरा याद है, हम अपने मतलब हमको पूरा समझ है कि हम सुचालक पदार्थ के बारे में 5 से 6 लाइन में लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको यही चाहता है, एग्जामिनर ये थोड़ी चाहता है कि हम जैसे तुम्हारे टीचर अब तुमको जो बताए उस चीज को तुम पूरा रट लो और मेरे एग्जाम में जो पूछ रहे हैं टीचर का लिखाया हुआ तुम ला के लिख दो। ऐसा एग्जामिनर नहीं चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि टीचर जो तुमको बताया है तुमको उस चीज का कितना समझ है। समझ में आ रहा है मेरे बात को? क्या कर रहे हैं, आपको टीचर जो बताए हैं उस चीज का आपके अंदर कितना समझदारी आया है। एग्जाम में ये थोड़ी कहेगा कुचालक पदार्थ क्या है, आपके टीचर ये परिभाषा लिखा है, आप एग्जाम में जाके ये सीधा छाप दिए। हो सकता है टीचर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो किताब में जो परिभाषा लिखा हुआ रहता है सीधा सीधा लाके यहाँ छाप देते हैं। कहने का मतलब हुआ आपको कॉपी में डायरेक्ट लिखा देते हैं, आप उसको रटते रहते हैं, जब आपको टेस्ट देने का बारी आता है तो वही परिभाषा लिख देते हैं। बहुत सारा चीज़ वहीं पर जब टेस्ट में आप लिख रहे होते हैं तो भुला जाते हैं। इस चीज़ को अगर ये गलती आपको नहीं करना है तो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है आपको टीचर से प्रयास करना समझने का, कि समझने का प्रयास ये कीजिए उस चीज़ का हमको पूरा तरीका से दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाए। ना होता फील लेना, 3D में फील आता है जिस चीज़ का, ऐसे इस सब चीज़ का 3D में फील लेने का प्रयास कीजिए। आप मेरा फील लेने का प्रयास कीजिए का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम कहेंगे ये मेरा दोस्त है तो दोस्ती का फील आता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो तो उसका फील आता है। वैसे ही पढ़ाई में कुछ भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप सुचालक पदार्थ पढ़ रहे हैं, कुचालक पदार्थ पढ़ रहे हैं, अभी प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो प्रकाश का पूरा फील आना चाहिए। वैसे ही अभी अब जब आप इलेक्ट्रिक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक चीज क्या है, हमको आवेश के बारे में क्यों पढ़ना है, ये आया कहाँ से, ठीक है। उसी तरह से ये आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विद्युत क्षेत्र का। अब इस चीज को यहाँ क्यों पढ़ेंगे? अब विद्युत क्षेत्र के वजह से बहुत सारा चीज आगे भी है। विद्युत क्षेत्र के बाद जो आता है हमको पढ़ने के लिए गॉस लॉ आता है। ये गॉस लॉ क्या है, अर्थिंग वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए इस चीज के बारे में, इस चीज का जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको इस चीज को लगेगा ये चीज क्या है। आपका टीचर का लिखाया हुआ सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। वहाँ अगर टीचर का अपना भाषा नहीं रहता है तो वहाँ आपको समस्या आता है। इस समस्या को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको याद करने में कठिनाई हो तो टीचर से एक सर कहिए, सर इसको हम अपना भाषा में कैसे याद करें।
क्योंकि जब आप अपना भाषा में याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद होगा, और आपको जब जल्दी याद होगा तो अपना भाषा का अगर 4 लाइन आप याद किए हैं तो वो अगर आप फिर दोबारा उसको लिखने जाइएगा तो आप उस चीज़ को 8 लाइन में लिख सकते हैं। तो कब लिख सकते हैं? जब आपको उस चीज़ का फील रहेगा। ठीक है, आज सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ देख लिए, अब आगे देखते हैं।